या मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोगों को ना इज्जत नहीं है कि हम कितने ज्यादा लकी हैं। ऑन अ टच ऑफ अ बटन फ्री टूल्स हैं जो इतने ब्यूटीफुल स्टॉक ग्राफ्स दिखाते हैं और हर चीज फ्री है। बट यार इनको अप्रिशिएट करने के लिए ग्राफ्स को अच्छे से समझना पड़ेगा ना। आज आपको मैं वही बताऊंगा कि एक शेयर का जो ग्राफ होता है वो क्या क्या डेटा पॉइंट्स देता है और वो कैसे कैसे इंप्रूव किया गया है विद टाइम एंड आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन सा है। रेडी हो? चलो इंट्रोडक्शन को रखो साइड में, सीधा टॉपिक पे उतरते हैं। ग्राफ्स बहुत किस्म के होते हैं। कुछ होते हैं ऐसे ग्राफ्स जो इतने आसान है टू अंडरस्टैंड और कुछ होते हैं ऐसे ग्राफ जिनको देख के ही पसीने छूट जाए। अब आपको उन ग्राफ से डर नहीं लगेगा बिकॉज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप एक ग्राफ क्या है और वो कैसे कैसे इंप्रूव किया गया है। ग्राफ्स तो यार हम सब ने स्कूल में देखो बना के रखे हुए होता था ना, अलग वो पेज खरीदते थे और उसमें ग्राफ बना के देते थे, वो हम सब ने कर रखा है। ठीक है, सिंपल लॉजिक क्या होता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक शेयर का ग्राफ भी बनता है। अब जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये मैं निफ्टी का ग्राफ ले रखा है, आप किसी भी शेयर का ले सकते हो। अब जो इसमें वाई एक्सिस है ना, वो दिखाता है पहला डेटा पॉइंट विच इज द प्राइस ऑफ द स्टॉक, इन दिस केस इंडेक्स। जो एक्स एक्सिस है वो आपको दिखाता है टाइम। सो जो टाइम पे जो प्राइस रही है एंड स्पेसिफिकली क्लोजिंग प्राइस रही है, क्लोजिंग प्राइस समझ जाता है, डोंट वरी वीडियो देख जाओ सब समझ आ जाएगा। उन पॉइंट्स पे डॉट डॉट की जाती है और उन डॉट्स को कनेक्ट कर जाता है और ऐसा ग्राफ बनता है। सो आप इस ग्राफ में पीछे स्क्रॉल कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, वो आपको एक अच्छा आइडिया देगा कि वो जनरली मूवमेंट कैसी गई है। सिंपल। अब दो डेटा पॉइंट्स और हैं। सबसे पहला टॉप राइट में आप देख सकते हो आता है नेम ऑफ द स्टॉक, तो आपको पता जाएगा स्टॉक कौन सा है या कौन सा शेयर है या किस चीज का ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्स एक्सिस में वर्टिकल लाइंस दिखती हैं बहुत सारी, ये होती हैं वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ट्रेड्स जो किए जा रहे हैं, एक दिन में कितने शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं। अब अगेन वॉल्यूम में कोई हाई बायर वॉल्यूम या हाई सेलर वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम इज जस्ट वॉल्यूम। बिकॉज डील कब होती है, जब बायर सेलर मिलते हैं, हैंडशेक होता है, सो उल्टा हैंडशेक हो गया, बट हैंडशेक होता है तब वो एक वॉल्यूम तक काउंट किया जाता है। तो वॉल्यूम जस्ट शो यू द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट्स बीन ट्रेडेड। तो ये हैं चार डेटा पॉइंट्स जो आपको एक ग्राफ में दिखते हैं। अब स्पेसिफिकली जो एक्स एक्सिस जो टाइम का है ना और जो वाई एक्सिस जो प्राइस का है, उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया है विद टाइम, सो दैट हम इन्वेस्टर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए टू एनालाइज स्टफ। तो अब मैं आपको एक एक करके इन पे ले जाता हूँ। तो शुरू करते हैं वाई एक्सिस से, शुरू करते हैं प्राइस से। तो सबसे पहले आता है, ये है सिंपल लाइन चार्ट, दिखने में ईजी है, अच्छा टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। अभी लाइन चार्ट बनता कैसे है, होता क्या है, जो टाइम है और जो प्राइस थी उस समय, स्पेसिफिकली क्लोजिंग प्राइस थी उस समय, उसको डॉट 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 करके मार्क कर देते हैं और उसके बीच में लाइंस बना दी। सर आपका लाइन ग्राफ रेडी हो चुका है। अब इसमें इशू क्या है, तो अच्छा तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, बढ़िया है नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा इशू है और वो इशू है कि लाइन ग्राफ कभी भी आपको फुल पिक्चर नहीं दिखाने वाला। लाइन ग्राफ में हमेशा आती है क्लोजिंग प्राइसेस। क्लोजिंग प्राइसेस प्रॉमिस किया था ना, क्या होता है वो अब समझाऊंगा। अब जब मार्केट खुलता है, ठीक है, आपका शेयर खुलेगा लगा लो 100 रुपए में, वो जाएगा 120 तक, क्लोज हो गया वो 80 रुपीज में। तो लाइन ग्राफ विल ओनली कंसिडर 80 रुपीज, वो और कोई भी मूवमेंट या प्राइस को कंसिडर करेगा ही नहीं, विच इज अ मेजर प्रॉब्लम। इसलिए जब आपको ग्राफ को टेक्निकली एनालाइज करना है, बहुत स्ट्रैटेजीज लगानी है और डेटा चाहिए, लाइन ग्राफ वो देने में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने इसका निकाला सोल्यूशन। एक ह्यूमन रेस क्या है दोस्त, ह्यूमन रेस हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती रहती है एंड दैट इज व्हाई हम इतना फार आ गए। अब आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन कैसे निकला। अब आया बार चार्ट। अब ऑब्वियसली लाइन चार्ट में लाइन होती है दोस्त, बार चार्ट में बार्स होते हैं। दिस इज अ बार। आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ओपन प्राइस होगी, राइट हैंड साइड में हमेशा क्लोजिंग प्राइस होगी और उस बार के टॉप होगा उस शेयर का हाईएस्ट, उस बार का बॉटम होगा उस शेयर का लोएस्ट ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब अगेन टाइम पीरियड को भी मैं लेटर समझाऊंगा, चिंता मत करो, बस देखते रहो। तो ये सिंपल चार्ट है। तो एक बार आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है और आपको राइट और ट्रू पिक्चर देता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ बार चार्ट बना के। तो अब मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस स्टॉक की ओपनिंग थी 50 रुपए, हाई था 85 रुपीज, लो था 45 रुपीज, क्लोजिंग थी 80 रुपीज। तो ये रहा उसका बार। ओपन हमेशा नीचे ही आएगा बिकॉज ओपन हुआ 50 में, गया एंड तक 80, तो ओपन नीचे आएगा, क्लोज ऊपर आएगा और आपको हाईज और लोज भी दिख रहे हैं। तो ये ग्राफ इज अ बुलिश, यस इट इज बुलिश, तो ये ग्रीन में होगा। अब इसका ऑपोजिट लेते हैं, ओपन और क्लोज को चेंज करते हैं, ये बन गया है बेरिश बार। अब जैसे आप देख सकते हो ओपन हमेशा लेफ्ट साइड में ही आएगा, तो ओपन इस बार ऊपर है,
क्लोज नीचे है, हाइज और लोज रिस्पेक्टिवली है, दैट इज व्हाई दिस इज अ बेरिश बार, इसलिए ये रेड में, और इनका ग्राफ ऐसे दिखता है। तो आप खुद देख सकते हो कि दिस विल प्रोवाइड यू विद मच मोर इंफॉर्मेशन एंड मच मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेयर प्राइस। यार इसमें यार विजुअल अपील नहीं है, देखने में समझ नहीं आ रहा ग्राफ, मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा आंखों को, समझ रहे हैं? वेल यही चीज बहुत सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स ने बोली कि एक विजुअल अपील नहीं है, इसमें पैटर्न स्पॉट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो वहां से पीपल स्टार्टेड यूजिंग द कैंडलस्टिक चार्ट। अब बार और कैंडलस्टिक ना काफी सिमिलर पैटर्न्स में ही होती है। अब आपको दिख रहा है कैंडलस्टिक, अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो जो ग्रीन कैंडलस्टिक है उसका ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, ये बुलिश कैंडलस्टिक है। वाई? मार्केट्स ऊपर बंद हुए और हाई लोस तो आपको दिख ही रहे हैं। एंड जो रेड कैंडलस्टिक है उसका ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे, तो है ना बार और कैंडलस्टिक सेम पैटर्न्स। तो जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हो ना, एक कैंडलस्टिक ग्राफ बहुत ज्यादा विजुअली अपीलिंग होता है और ये पैटर्न्स आपको विजुअलाइज करने में और ज्यादा हेल्प करता है। अब बस क्या यही है? नहीं, इसमें अब रैंको चार्ट्स भी आते हैं, हाइकेनाशी चार्ट्स भी आते हैं, बट उन चार्ट्स की आपको जरूरत नहीं है, वो बहुत एक्सट्रीम 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 एडवांस लेवल पे यूज होते हैं एंड कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज के लिए यूज होते हैं। जनरली आपके लिए इतना काफी है, बट इफ यू वांट कि हर क्षण पे वीडियो बनाओ, आपको पता है कि लिखना है, नीचे कमेंट में लिखो गोरिल्ला हार्ट। अब आते हैं हम एक्स एक्सिस पे, अब आते हैं टाइम पे। अब टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है ग्राफ के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? जो लाइन ग्राफ आपको दिख रहा है, जो क्लोजिंग प्राइस है वो एक दिन की है, एक महीने की है, कुछ भी हो सकता है ना। अब ये बार है और ये कैंडलस्टिक है, ये एक महीने की कैंडलस्टिक हो सकती है, ये एक साल की हो सकती है, ये 1 मिनट की हो सकती है, ये 1 घंटे की हो सकती है। तो क्या टाइम फ्रेम है? टाइम फ्रेम ही तो हर चीज डिसाइड करेगा। अब विच इज द बेस्ट टाइम फ्रेम, ऐसा नहीं होता। टाइम फ्रेम डिपेंड्स ऑन स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी। जैसे आई टेल यू, डाउ थ्योरी के लिए सिर्फ लाइन ग्राफ ही चलता है, उसमें कैंडलस्टिक ग्राफ और बार ग्राफ नहीं चलता। किसी और स्ट्रैटेजी के लिए आपको इतने टाइम का ग्राफ ही लेना पड़ेगा, तो स्ट्रैटेजी सब्जेक्टिव होता है। तो ग्राफ्स आपको मिनट्स के मिल जाएंगे, घंटों के भी मिल जाएंगे, मंथ्स के भी मिल जाएंगे, वीकली भी मिल जाएंगे, डेली मिल जाएंगे, हर टाइप के ग्राफ्स अवेलेबल हैं इन आवर डे एंड एज। ठीक है, हम बहुत लकी हैं, बिकॉज पहले अगर मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, जब मैं मार्केट्स में एंट्री किया 2010, उस समय तो यही था कि भाई आपको पेड सॉफ्टवेयर लेना ही पड़ेगा, और वो सॉफ्टवेयर बड़े महंगे होते थे, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए साल का वो चार्ज करते थे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट में उस समय इतनी बैंडविड्थ थी नहीं कि ऐसी वेबसाइट्स को विथस्टैंड कर ले, जो आप टचवुड है। सो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप यूज करोगे ग्राफ ऑफ 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स, इस रेंज में। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप आर्ली ग्राफ यूज करोगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप डेली ग्राफ यूज करोगे, इसमें एक दिन की क्लोजिंग प्राइसेस हाई लोज आएंगे। एंड अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप वीकली ग्राफ यूज करोगे, जिसमें एक हफ्ते की क्लोजिंग हाई लोज वो सब आएगा। अगेन ये सब सब्जेक्टिव है टू योर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी दैट यू आर यूजिंग। ये ठीक है, बट अब वेबसाइट कौन सी यूज करें यार? यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शंस का बफे लगा हुआ है ऑन द इंटरनेट। एक गूगल सर्च करके देखो, आप गूगल फाइनेंस यूज कर सकते हो, याहू फाइनेंस यूज कर सकते हो, मनी कंट्रोल यूज कर सकते हो, चार्टिंग यूज कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको बहुत अच्छा टेक्निकल सपोर्ट देती हैं। पर्सनल मेरे ओपिनियन में ट्रेडिंग व्यू इज वेरी नाइस, एंड हाँ ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। अब आप ग्राफ तो देखो, समझ गए हो, आपको बेसिक आइडिया पड़ गया, बट आपको और भी तो चीजें समझिए स्टॉक मार्केट्स। तो ये वीडियो देखो जो मैंने बनाया है, लर्न स्टॉक मार्केट्स फॉर फ्री।